नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले मकर लग्न के षष्ठम भाव में, ये कहें मकर लग्न के मिथुन राशि में मंगल किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति के अनुसार से चैनल में अपलोड कर दिए। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है या पराशरी सिस्टम में जेमिनी पद्धति को भी पूरी तरह सीखना चाहता है तो पहले वो भृगु सरल पद्धति के इन वीडियो को विस्तार से देखें। हम अपने चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रहों के अलग अलग लग्नों की अलग अलग राशियों में प्रभाव को आप जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आप टाइमली जो वीडियो अपलोड होती रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। मेरा नाम है सनत वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, मेरा क्वालिफिकेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो आइए चलते हैं। मकर लग्न के बेसिक नेचर को जानने के लिए हमारी ऑलरेडी जो लग्न की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है और मंगल जब छठे भाव में आता है तो आपको पता है 6 8 12 में प्राय कोई मैलेफिक प्लैनेट जो हमारा मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। अब ये देखते हैं कि वो मोटिवेशन को बढ़ाने में सपोर्ट उस घर का मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पर इस घर में एज मतलब रेंटेड कहा जा सकता है, मंगल की रेंट में आ गया, वो किराएदार के रूप में वहाँ पर आ गया है वो। लेकिन क्या वो किराएदार मकान मालिक के नेचर के साथ इसका नेचर बनता है कि नहीं बनता है। तो अभी दृष्टि आती है कि मिथुन है, मिथुन का नेचर राशि का नेचर मंगल से नहीं मैच करता है, इसके स्वामी का भी नेचर मैच नहीं करता है। ध्यान रखिए अगर क्या होता है, राशि का नेचर मैच कर जाता है। जैसे हमने देखा था मकर राशि का नेचर मंगल के साथ मैच कर जाता है, शनि का नेचर नहीं मैच करता बट मकर राशि का सबसे ज़्यादा मैच करता है। इनफैक्ट बड़ा अजीब है कि मकर राशि इस मंगल को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और यहाँ पर क्या है, मिथुन राशि रोमांटिक फेज है किसका, बुध का। ना तो बुध को ही पसंद करते हैं ना ही मिथुन राशि को बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं। अब 6th में क्या है, बुध चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा कह सकते हैं आप इसको विचारों में ठंडक नरमी से शत्रुओं से काम चला निपट लूंगा। लेकिन मंगल यहाँ बैठकर उस नरमी में एक कड़कनेस ले आता है जो वो एकदम विरोधाभास हो जाता है। तो यहाँ पर एक अनावश्यक तनाव को न्योता देता है। आपकी बोल्डनेस आपके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बोल्डनेस इस घर को स्वीकार नहीं है। क्लियर होगा। तो कुल मिला के एक व्यवधान की स्थिति, शत्रुओं से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। उस संकट में आप जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो संकट हम पैदा नहीं होना चाह रहे थे। माने जैसे मान लीजिए मंगल खुद के घर में बैठा होता तो ये संकट कैसा होता, आपको बिल्कुल भी टेंशन ना होती। आप जितना ज़्यादा क्रोध करते हो उल्टा शत्रु परे भाग जाता। अभी क्या आप क्रोध करते हैं तो आपके अपने ही लोग आपको अलाउ नहीं करते हैं, कहते हैं यार ये तेरा क्रोध तेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। वो ठीक है, आपको अपयश जरूर मिल रहा है थोड़ा, लेकिन आप फिर भी बोल्डनेस में आपकी कोई कमी नहीं है। शत्रुओं से डटकर मुकाबला करने में आपके पास एनर्जी है जो आपके मूल स्वभाव से एकदम अलग दिखा रहा है। क्लियर हो गया। क्योंकि छठे भाव में अगर कोई बोल्ड नंबर आ जाता है तो मतलब आपका मूल स्वभाव वैसा है। बट अभी मंगल यहाँ पर बैठा है बट नंबर फेवरेबल नहीं है, तो अपने मूल स्वभाव से हटकर आप शत्रुओं से लड़ने का प्रयास करते हैं। मंगल अभी कहाँ का मालिक है ये भी देख लेते हैं। मंगल चौथे भाव का मालिक होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। क्लियर। तो चौथा भाव यानी आपके सुख का भाव, आपके मकान का, वाहन का, वो सब आपको परेशानी देगा ऋण संबंधी, क्योंकि ये कर्जे का भाव है। तो इस कंडीशन में अगर जैसे मंगल की स्थिति खराब है और यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है तो कर्जे में डूबा रहता है व्यक्ति। क्लियर हो गया। रोगों में ग्रसित रहता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति रोग में घिरे रहेंगे, कर्जे में घिरे रहेंगे। क्लियर हो गया। और क्योंकि वो बुध के यहाँ बैठकर ये परेशानी आ रही है यहाँ पर, तो ये भी कह सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं अगर बीमारियों का कारण ये कौन सा पार्ट है, गुर्दे किडनी वाला पार्ट, इस एरिया में दिक्कत रहेगी आपको। क्लियर हो गया। और क्योंकि बुध जो है, बुध आपकी स्किन संबंधी और मंगल उसमें अग्नि संबंधी, तो कहीं ना कहीं स्किन रैशेज इस प्रकार की बीमारियां में आपको दे सकता है और घर की टेंशन तो आपको देगा ही देगा। तो इस प्रकार की चीज़, और इसका जो मालिक है माने माँ का कारक माना जाता है, तो माँ को भी छठे भाव में बिठा रहा है, यानी आपके कारण हो सकता है माँ भी व्याधियों से घिरी रहे। खैर, तो जब कभी मंगल की दशा चलेगी तो ऐसी कुंडली में थोड़ा सावधान सतर्क होने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से मंगल सिर्फ एक थोड़ा मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने का काम ठीक कर रहे हैं। शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा करना तो बल आ जाता है उसके अंदर, लेकिन आपके इस भाव को बिगाड़ रहा है। अब हम देख लेते हैं मंगल
इस भाव के साथ क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस घर से 8वें होकर मंगल बैठा है। तो ये क्या है, लाभ स्थान। लाभ स्थान का स्वामी जब ऋण भाव में आकर थोड़ा अनफेवरेबल प्लेस में चला जाता है तो लाभ में भी ग्रहण सा लग जाता है, लाभ में भी दिक्कतें आ जाती हैं। क्लियर हो गया। तो लाभ अपने से 8वें बैठा हुआ है, तो 8 का मतलब क्या होता है, प्रायः कष्ट। तो लाभ और ऋण भाव का कहीं ना कहीं कष्ट आ रहा है, यानी लाभ में रुकावटें आ रही हैं आपके, कोई लोन्स के कारण आप बार बार जो सैलरी आती है सारी लोन चुकाने में, होम लोन में चली जाती है। क्लियर हो गया, उससे आपको कष्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। 8 नंबर यानी कष्ट। यहाँ देखिए कैसे देखते हैं हम, इस भाव का मालिक यहाँ यानी 11वें भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हुआ है, लाभ स्थान का मालिक ऋण भाव में बैठा है। कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, 8। क्लियर। अब 8 संबंधी पॉजिटिव चीज को एक्टिवेट कर देते अगर ये अच्छी जगह बैठा होता। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पर ये अपने फेवरेबल प्लेस में बैठा होता तो हम 11 को और 6 को कनेक्ट करते पॉजिटिवली, और क्योंकि अपने से 8वां बैठा है तो 8 की पॉजिटिव को एक्टिवेट कर देते हैं। अब 8 क्या होता है, हिडन मनी, हिडन सीक्रेट्स। क्लियर। तो अगर पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं हिडन मनी दिलाने वाला होगा और आय में बढ़ोतरी करेगा। अभी क्या है, नेगेटिवली बैठा है तो हो क्या रहा है, कोई भी इस प्रकार की आपने हाइडिंग इन्वेस्टमेंट की है, कुछ प्रकार के ऋण वगैरह, सब आपको आय को रोकने वाले होंगे। आय में अड़चने आई और चली गई, इस प्रकार का खेल बनता रहेगा। ठीक है। और मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 मंगल की ये दृष्टि भी हमारे लिए कोई ज़्यादा अच्छा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मंगल की ये दृष्टि आपके पिता की हेल्थ को खराब करने में उत्तरदायी है। पिता के साथ आपके संबंधों को खराब करेगी, धर्म को ना मानने वाला, और क्योंकि इसका स्वामी अगर इससे संबंध बना रहा है, कहीं ना कहीं दृष्टि डाल रहा है, तो 9वें भाव की शुभता को कमजोर कर रहा है। क्लियर। हम आइडेंटिकल इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, याद रखिए अकेले के प्रभाव की बात कर रहे हैं अभी हम, लेकिन इस कुंडली में अभी भी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो एकदम अलग हो सकती है। अभी भी इस कुंडली का कुछ बिगड़ा नहीं है अगर हम कई ग्रहों को एक साथ बिठा देंगे। हो सकता है कि वो एक नया राजयोग इसके सामने ले आए, और जैसे योग कारक ग्रह शुक्र को बहुत मजबूत कर दें तो वो एकदम डायनामिक, जैसे मान लीजिए धन भाव को मजबूत कर दिया और शुक्र ने आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर दिया, तो फिर वो एकदम ही अलग ही इंपैक्ट ले आएगा कुंडली में। बट फिलहाल तो हमें ये दिख रहा है कि मंगल की ये जो यहाँ छठे भाव में बैठकर इसने काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इसको। क्लियर है। 9वें भाव को कमज़ोर कर रहा है, पिता के हेल्थ को, भाग्य संबंधी, धर्म संबंधी चीज़ों के साथ। और फिर हम यहाँ देखते हैं मंगल की 4 5 6 7 7वीं दृष्टि 12वें भाव में है। तो ये कह रहा है कि अब अगर आप, हालांकि बड़ा रिस्की है क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी टेंशन में है, अगर आप व्यय करते हैं दूरस्थ स्थान में तो वो व्यय आपको बाद में कभी फायदा दिलवाने वाला होगा। क्लियर हो गया। कोई इस प्रकार का व्यय, आपका कोई दूर मित्र कहता है वहां जमीन खरीद लो फॉरेन लैंड में, वो आपको फायदा दिलाने वाली होगी, तो वो निश्चित आपको फायदा दिलाने वाली होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति की स्थिति को थोड़ा और देख लीजिएगा क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति है। क्लियर हो गया। अगर बृहस्पति भी डूबा हुआ है तो फिर तो कौन मदद करेगा आपकी। क्लियर हो गया। तो बृहस्पति की अच्छी स्थिति होने पर मंगल की स्थिति, क्योंकि इस राशि को सपोर्ट करने वाली है, फिलहाल धनु राशि को सपोर्ट करने वाली है मंगल की स्थिति, तो वो बचा सकता है आपको। दूरस्थ स्थानों में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो वो आपको फायदा दिला देगा। और 8वीं दृष्टि ये काफी ज्यादा मजबूती, मतलब क्या दे रहा है, ठीक है इन सब के बावजूद भी आप अडिग हैं, क्योंकि मंगल ने 8वीं दृष्टि उच्च की डाल दी है आपके मस्तिष्क पर। इतना होने के बाद भी आपको हिला पाना बड़ा कठिन है। क्लियर होगा। तो बस यही इसको रेमेडी के तौर पर चलाओ आप, कि मंगल यहाँ बैठकर आपकी बुद्धि को मेंटेन किए हुए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और मंगल को भजो आप, और अगर मंगल को भजते हैं तो फिर वो मंगल ही है जो ना सिर्फ आपके चौथे भाव को ठीक कर देगा, 11वें भाव को ठीक करेगा, ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो यही बहुत सेटिस्फैक्टरी बात है। मुझे लग रहा था कि वो अपना आत्मविश्वास खो देगा, लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं खो सकता, क्योंकि मंगल ने यहाँ बैठकर बोल्ड उच्च की दृष्टि यहाँ डाल दी। तो इसीलिए मंगल की सारी दृष्टियां जब तक हम बात ना करें भृगु सरल पद्धति में, तब तक हम नहीं कह सकते कि कुछ कुंडली में अच्छा आया या नहीं आया। तो देख रहे हैं 8वीं दृष्टि ने मंगल की काफी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग लिया है। तो मंगल की तीनों दृष्टियां विचार करनी है, मंगल के कौन कौन से घर हैं वो विचार करना है, मंगल जहां बैठा है उस घर पर विचार करना है। क्लियर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।